अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने एडजेक्टिव्स किया। एडजेक्टिव्स क्या होता है? एडजेक्टिव्स से जो होता है, जो एक ऐसा वर्ड्स होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अब इस एडजेक्टिव्स में एक डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स करके होता है, आज हम वो करेंगे। ठीक है, कल आपको एडजेक्टिव में ये पता लगा कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, राम इज़ अ टॉल पर्सन। यहाँ पर टॉल जो है वो क्या होता है, राम का जो क्वालिटी जो होता है वो यानी कि राम को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम, जो टॉल है, जो टॉल वर्ड्स है, उसको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स जो है, हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो होता है वो हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी कि कंपेयर करता है। हम इस डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है, हमें किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, ये इसलिए ज़रूरत है यूज्ड व्हेन वी नीड टू कंपेयर थिंग्स। हम या एक चीज़ दो चीज़ को हम कंपेयर करते हैं, उस टाइम पे हमें ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन की ज़रूरत है, यानी कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। अब कैसे कंपेयर करना है? ठीक है, तो इस डिग्री ऑफ कंपैरिजन में 3 पार्ट्स होता है: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव इन्होंने बोला है यूज टू डिस्क्राइब नॉट कंपेयर, यानी कि ये जो पॉजिटिव होता है इसमें कोई कंपेयर नहीं होता है, इसमें जो कुछ भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ टॉल। ठीक है, टॉल है तो उसी हमने पहले भी ये एग्जांपल लिया हुआ है, राम इज टॉल बॉय, यानी कि टॉल बॉय हम राम को ही डिस्क्राइब कर रहा है, इसमें कोई भी कंपेयर नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को कंपेयर नहीं हो रहा है, उस जो एडजेक्टिव्स है उसको पॉजिटिव बोलते हैं। अब कंपैरेटिव क्या होता है? यूज टू कंपेयर टू थिंग्स, यानी कि दो चीज़ में कंपेयर कर रहे हो, उस चीज़ को हम क्या है, क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव। ठीक है, और उसके बाद सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्या होता है? यूज टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, यानी कि दो से ज़्यादा, 10, 20, 30 या 3, 4, 5 जो भी हो, उसको कंपेयर कर रहा है, तो फिर हम उस चीज़ को बोलते हैं सुपरलेटिव। अब इसका मैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम इज़ अ टोल बॉय। राम एक टोल बॉय है, इसमें कोई किसी के साथ कंपेयर नहीं हुआ है। उसके बाद श्याम इज टोलर देन राम, यानी कि श्याम जो है राम से थोड़ा सा लंबा है, यानी कि लंबा है। इसमें श्याम और राम दोनों के बीच में कंपेयर हुआ है, कौन टॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में दिनेश इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल, यानी कि जितना भी लोग हैं उन सब से लंबा जो है वो दिनेश है। जब भी सुपरलेटिव आते हैं उसके आगे हमेशा द आते हैं, द, द टॉलेस्ट, द वाइटेस्ट। ठीक है, इसी तरह आते। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये होगा राम। ठीक है, राम इज़ अ टॉल बॉय। ठीक है, यहाँ पर ये टॉल है, इसके साथ कोई कंपेयर नहीं हो रहा है, इस चीज़ को हम बोलते हैं पॉजिटिव। अब उसके बाद मैंने कंपेयर किया इस चीज़ से। ठीक है, ये है श्याम। श्याम जो है राम से टॉलर है, यानी कि इन दोनों के बीच में अब क्या हुआ? कंपेयर हुआ है, राम और श्याम के साथ कंपेयर हुआ है। तो इसमें राम से श्याम जो है थोड़ा लंबा है, यानी कि लंबा है, जो जितना लंबा थोड़ा हो ज़्यादा हो उसको हम कंपेयर किया। तो उस टाइम हमेशा हम देन यूज़ करते हैं, देन, THN, देन यूज़ करते हैं। टोलर देन, इसको क्या बोलेंगे? अब ये श्याम है तो श्याम इज टोलर देन राम। ठीक है, नाउ यहाँ पर मैंने एक दिनेश, ठीक है, एक लंबा लाया। ठीक है, तो दिनेश है तो दिनेश इज अ टोलर अमंग ऑल, यानी कि इन सब से, इन तीनों से लंबा कौन है? दिनेश है, द टोलेस्ट, इसमें द बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह बिग, बिगर, बिगेस्ट, इन सब को हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स पॉजिटिव, फिर उसके बाद कंपैरेटिव, फिर उसके बाद सुपरलैटिव में कैसे चेंज होता है हम उसको देखेंगे। उसका भी एक रूल्स होता है, अलग अलग रूल्स। ठीक है,
तो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो कन्वर्ट होता है इनटू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, कैसे वो क्या होता है, चेंज होता है, कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट एडजेक्टिव्स। मोस्ट एडजेक्टिव्स फॉर्म, यानी कि ज़्यादातर जो एडजेक्टिव्स फॉर्म होता है उसका वो जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बन जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे बोला गया हुआ है, जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज हो जाता है तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग ई आर। ई आर जो है वो कंपैरेटिव में होता है और ई एस टी जो है वो सुपरलेटिव में होते हैं। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स, यानी कि 100 में से जो 60% जो है वो क्या हो जाता है, जब वो कंपैरेटिव में, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज होता है तो ई आर, और सुपरलेटिव में चेंज हो जाता है लास्ट में एडिंग, हम जो वर्ड से उसके एडिंग में ई आर, जब सुपरलेटिव हो जाता है ई एस टी लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है बोल्ड, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बोल्ड, ठीक है। फिर ये कंपैरेटिव बोल्डर, ई आर लगाए, ये ई आर, ठीक है, कंपैरेटिव के सामने ई आर, और ये सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव के ने बी ओ एल डी ई एस टी, ई एस टी लगता है। जब ये बोल्ड पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज हो जाता है ई आर, फिर सुपरलेटिव में चेंज हो जाता है ई एस टी, यानी कि मोस्टली जो एडजेक्टिव होता है। इसमें मैंने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक स्मॉल, स्मॉल है तो स्मॉलर, स्मॉलर जब ये कंपैरेटिव में चेंज होता है स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। अभी हमने पहले एक बार किया हुआ है टॉल, फिर उसके बाद टॉल का ई आर लगाया, टॉलर एंड टॉलेस्ट। क्लियर हुआ। जो मोस्ट एडजेक्टिव्स होते हैं उसके जब पॉजिटिव से वो कंपैरेटिव में चेंज हो जाता है तो ई आर, तो वो सुपरलेटिव में चेंज हो जाता है तो ई एस टी लगते हैं। अब जो होता है इफ पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर जो पॉजिटिव डिग्री है वो लास्ट में ई से ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वो जो भी वर्ड्स है वो ई से ख़त्म हो जाता है, हम सिर्फ आर और एस टी लगाते हैं। पहले हम ई आर और ई एस टी लगाते हैं, ठीक है। अब ई आर से ई तो पहले ही है तो हम सिर्फ आर और एस टी लगाते हैं। जैसे सेफ है तो सेफ ई आर करके नहीं लगाते, हम सिर्फ आर लगाया, सेफ सेफर, एस टी लगाया, सेफ का पहले से ई है तो एस टी ही लगाया, सेफ सेफर सेफेस्ट। इसी तरह वाइट के लास्ट में ई है तो हम सिर्फ आर लगाते हैं, वाइट वाइटर, यानी कि इसमें डबल ई आर करके नहीं लगाते, हम सिर्फ आर लगाते हैं, वाइट वाइटर वाइटेस्ट, एस टी और आर लगाते हैं। क्लियर है, ये 2 समझ में आया। अब थर्ड पॉइंट जो है, व्हेन द वर्ड्स, जब ये वर्ड्स, व्हेन द वर्ड्स एंड इन वाई, जब एक वर्ड वाई से ख़त्म हो जाता है, लास्ट में वाई से ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे बोला है प्रीसीडेड बाय द कॉन्सोनेंट वाई इज चेंज इनटू आई बिफोर एडिंग ई आर और ई एस टी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब वाई, ठीक है, लास्ट में वाई होते हैं और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, अल्फ़ाबेट में वोवल होता है 5, जो वोवल 5 को छोड़ के जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट, जैसे कि बी सी डी, ये सारा कॉन्सोनेंट होते हैं। वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो ये वाई चेंज होके वाई को कट करके आई लगाते हैं, फिर ई आर, और या सुपरलेटिव में हो तो आई करके प्लस ई एस टी लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाई, ठीक है, यहाँ पर वाई से ख़त्म हुआ तो वाई से ख़त्म हुआ तो पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, पी वोवल तो है नहीं, वोवल में ए ई आई ओ यू होता है, तो फिर ये तो वोवल है नहीं तो ये कॉन्सोनेंट है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये वाई जो किस में चेंज हो जाता है, आई में चेंज हो जाता है, तो लास्ट में ई आर लगाते हैं।
और ये वाई जो किस में चेंज हो जाता है, आई में, फिर ई एस टी लगाते हैं। क्लियर है जी। इसी तरह डर्टी, टी जो है वो कॉन्सोनेंट है, वाई को चेंज होके आई हुआ, फिर ई आर, वाई को चेंज होके आई हुआ, फिर ई एस टी। ठीक है, थर्ड पॉइंट। आप यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर y, अगर y से पहले ववल आते हैं, ए ई आई ओ यू आते हैं, ए ई आई ओ यू जो ववल आते हैं y से पहले, फिर उसके बाद आई y जो है आई में चेंज नहीं होते, वो y ही रह जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ग्रे, ई जो है ववल है, ठीक है, तो ग्रेयर, ग्रेएस्ट। ठीक है, अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम y को कट करके आई लगा के फिर ई आर और ई एस टी लगाते हैं। अगर y से पहले वोवल है, कोई भी वोवल है, ए ई आई ओ यू है, तो फिर हम उसको वैसे ही रख के हम ई आर और ई एस टी ही लगाते हैं। गे, गेयर, गेस्ट। ठीक है, y से पहले a है तो हमने ई आर लगाया और y ई एस टी लगाया, इसमें कोई y को i से चेंज नहीं किया। समझ में आया? अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम y को कट करके i लगाते हैं। अगर y से पहले वोवल है तो फिर हम सीधा ई आर और ई एस टी लगाते हैं। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इफ द वर्ड इज वन सेलेबल, अब सेलेबल क्या होता है? एंड एंड्स इन द सिंगल कॉन्सोनेंट। अब सेलेबल क्या होता है? सेलेबल जैसे ही हम कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं उसमें सेलेबल करके होते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पर ग्रे, ग्रे, हमने एक वर्ड में ग्रे बोल दिया। ठीक है, उस चीज़ को हम वन सेलेबल बोलते हैं। अब टू सेलेबल क्या होता है मैं बाद में बताऊंगी। अब वन सेलेबल उसी चीज़ को होता है ग्रे, एक साउंड में सीधा निकालना, ग्रे। ठीक है, एंड एंड्स इन द सिंगल कॉन्सोनेंट, लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट, एक ही कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि अगर लास्ट में टी हो तो टी टी नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंगल कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो जाते हैं विथ अ वोवल बिफोर इट। बट उस कॉन्सोनेंट, जैसे कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, उससे पहले जो वोवल हो, वो जो कॉन्सोनेंट जो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है, फिर उसके बाद ई आर और ई एस टी लगता है। अब जब आप एग्जाम्पल देखोगे आपको क्लियर होगा। जैसे देखो बिग, बिग क्या है? एक ही सेलेबल है, बिग, बिग करके नहीं होता है, तो हम बिग उस चीज़ को सेलेबल बोलते हैं, बिग। अब उस बिग के आगे, बिग जो है जी, ये जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि वो कॉन्सोनेंट क्या है? वो सिंगल कॉन्सोनेंट है, इसमें जी जी नहीं है, तो फिर इसीलिए बिग। ठीक है, तो बिग के आगे क्या है? एक आई है, आई जो क्या है? वोवल, यानी कि यहाँ पर बोला कॉन्सोनेंट विथ अ वोवल बिफोर इट। जो वोवल बिफोर होता है उस टाइम कॉन्सोनेंट जो लास्ट में ये कॉन्सोनेंट होता है डबल हो जाता है, बी अब डबल हो जाता है, ये जो कंपैरेटिव में हो डबल हो जाता है, बिग, फिर ई आर लगाते हैं। अब यहाँ पर बिग जो है वो एक वन सेलेबल्स है, बिगर, बिगर हुआ तो फिर टू सेलेबल हो गया, बिगर, बिग अर। ठीक है, बिग एस्ट, इसमें टू सेलेबल हुआ, बिग एस्ट, इसी तरह चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह थिन, एन जो है वो कॉन्सोनेंट है, उसके आगे क्या है? एक वोवल है। क्लियर हुआ? एक एन है, उसके आगे एक वोवल है, फिर ये जो कॉन्सोनेंट होता है वो जब कंपैरेटिव में चेंज हो जाता है या सुपरलेटिव में चेंज हो जाता है वो डबल हो जाता है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट जो एक रूल्स है, इस रूल्स में देखिए, एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन टू सेलेबल। जब एक ऐसा एडजेक्टिव जिसमें दो से ज़्यादा सिलेबल हो तब हम उसमें ई आर ई एस टी कुछ नहीं लगाते, हम उसको मोर और मोस्ट बिफोर लगा देते हैं, आगे लगा देते हैं। अगर यहाँ पर देखो
वंडरफुल, ये जो है 3 सिलेबल का है। वंडरफुल, 2 से ज़्यादा, ब्यूटीफुल, ठीक है। ऑनेस्ट, यानी कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 सिलेबल है, इस चीज़ को सिलेबल्स बोलते हैं। वंडरफुल, इसमें 3 सिलेबल है। अब इस तरह से 2 से ज़्यादा, 3 सिलेबल, 4 सिलेबल हो तो फिर उसके आगे हम, उसके पीछे हम ई आर और ई एस टी नहीं लगाते, बल्कि उसके आगे जो है मोर, और जब सुपरलेटिव बनाते हैं उसको मोस्ट लगते हैं। ब्यूटीफुल हो तो मोर ब्यूटी, कभी भी ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट कभी नहीं होते। इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना। वंडरफुलर, वंडरफुलेस्ट कभी नहीं होते। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है। और ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है, जैसे यहाँ पर मैंने और एक मैं एग्जांपल दूंगी, यूजफुल। यूजफुल यानी कि 2 सिलेबल, तो मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल, क्लियर है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होता है जो रूल्स कभी फॉलो नहीं करते, उस चीज़ को हम बोलते हैं इर्रेगुलर वे। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स यानी कि इर्रेगुलर होता है। जैसे कि गुड का गुडर, गुडेस्ट कभी नहीं होते, गुड का बेटर, बेस्ट, बैड का वर्स, वोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, यानी कि कभी भी लिटिल, लिटर, लिटेस्ट नहीं होता है, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव्स होता है जो रूल्स कभी फॉलो नहीं करते, उन सबको हम बोलते हैं इर्रेगुलर वे, क्लियर है। तो यहाँ पर कितना पॉइंट्स किया था हमने, सबसे पहले हमने एडजेक्टिव्स जो है उसका क्या किया था। एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में 3 होता है, जैसे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर किया था वो कैसे चेंज होता है। अब देखो यहाँ पर मोस्टली जो होता है उसमें ई आर और ई एस टी लगते हैं जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज हो जाता है। अगर लास्ट में ई है तो हम सिर्फ आर और एस टी लगाते हैं। जब हम वाई के आगे हम कॉन्सोनेंट यानी कि कॉन्सोनेंट कोई भी है, बी सी डी, इस तरह से का कॉन्सोनेंट जैसे वोवल नहीं होता है, उस टाइम पे हमारा वाई को हटा के आई बन जा, आई होता है, फिर उसके बाद ई आर और ई एस टी लगता है। अगर वाई के आगे हमें वोवल मिल जाते हैं तो फिर वो वैसे ही वैसे वाई रहते हैं, उसमें कोई वाई कट करके आई नहीं होता है, फिर ई आर और ई एस टी लगाते हैं। और एक सिलेबल जिसके पहले वोवल होता है, लास्ट में एक सिंगल कॉन्सोनेंट होता है, उस टाइम हम जब वो कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो फिर हम उसको डबल कर देते हैं, और सुपरलेटिव में भी होते वो हम डबल कर देते हैं। इसी तरह एक ऐसा एडजेक्टिव जिसमें 2 सिलेबल, 2 से ज़्यादा सिलेबल हो, तब उसमें हम ई आर और ई एस टी नहीं लगाते, हम मोर और मोस्ट लगाते जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते, ठीक है। और एक ऐसा एडजेक्टिव जिसमें कोई रूल फॉलो नहीं करते, उन सबको बोलते इर्रेगुलर वे होता है, ठीक है। और ये ज़रूर याद रखना, जब भी हम एडजेक्टिव्स का सुपरलेटिव करते हैं, सुपरलेटिव के आगे हमेशा दा होता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इसी तरह ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है ये सब होता है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। इसके बाद हमारा एडजेक्टिव्स का चैप्टर ख़त्म हुआ है। थैंक यू सो मच।